फरमाते हैं देख देख वो जमीन पे लेटा है, कब्र में लेटा है, वो कब्र में लेटा है, उनका चेहरा देख, उनकी जुबान है लेकिन बोल सकता नहीं, मुंह है लेकिन खोल सकता नहीं, आंखें हैं पलके उठा के देख सकता नहीं, हाथ है इशारा कर सकता नहीं, पैर है लेकिन उठ के खड़ा हो सकता नहीं। ए मेरे गुलामों, ओ मेरे दीवानों, मेरे गुलामों थे, सब कुछ इसके पास मौजूद है लेकिन सिर्फ रूह नहीं है, सिर्फ जान नहीं है। इस रूह ना होने की बुनियाद पर हाथ भी कोई काम का नहीं, पाँव भी कोई काम का नहीं, आंख भी कोई काम की नहीं, कान भी आंख भी कोई काम की नहीं, जुबान भी कोई काम की नहीं। ये जुबानें बेकार हो गई, ये आंखें बेकार हो गई, ये पाँव बेकार हो गए, ये हाथ बेकार हो गए। ओ मेरे गुलामों, देख इसके चेहरे को दिखाया जाता है कि जिस तरीके से बेहिस्सो हरकत पड़ा है। बाप अगर ये बेटा है, बाप इसे देख के वापिस चला गया, बाप इसके करीब बैठने को तैयार नहीं। अगर ये बाप है, इसका बेटा भी देख करके वापिस चला गया, अपने बाप के साथ शामिल होकर के बैठने लेटने को तैयार नहीं। इसकी बीवी है, घर ही से रुखसत कर दिया, वापिस आकर के इसके करीब में इनकी कुर्बत में वक्त गुजारने को तैयार नहीं। अगर भाई है, इनकी जमीन को गस्ब करने के लिए तैयार है लेकिन अपने भाई के साथ वक्त गुजारने को तैयार नहीं। ये तनो तनहा रहेगा। ओ मेरे गुलामों, इसे देख किस तरीके से ये तनो तन्हा अकेला ज़मीन में कब्र के अंदर लेटा है। एक वक्त आएगा तेरा भी हाथ होगा, तेरे भी पैर होंगे, तेरी भी आंखें होगी, तेरी भी जुबान होगी, लेकिन सिर्फ रूह नहीं होगी। तुम भी इसी तरीके से ज़मीन पे तनो तन्हा कब्र के अंदर छोड़ दिया जाओगे। आए लोगों, मेरे आका फरमाते हैं इसे देख करके इबरत हासिल करो और मरने से पहले मौत की तैयारी करो। आज हमें ये क्या मरने से पहले हम मौत की तैयारी करते हैं? ये देखिए फरीद बाबू, देखिए धक्का धक चल रहा है, घटे घटे पीले जा रहा है, चाय पी रहा है, दौड़ दौड़ के पी रहा है। खड़े पियो तब वो ठीक है, दौड़ करके पी रहा है ना। ठीक बढ़िया बढ़िया, टाइम नहीं है। वक्त का पाबंद है भाई, वक्त का पाबंद आदमी उतना देर में जितनी देर चाय पिएगा उतना में 10 कदम चल ले। अल्लाह फजल अता फरमाए। थोड़ी देर तवज्जो सुनेंगे, 2-3 मिनट सुनने के लिए तैयार हैं? ये बाप का 40वां, बबलू ने अपने दादा का 40 में क्या एहतमाम किया। बबलू का बाप, बबलू के चाचा मोहम्मद याकूब साहब, मास्टर रियाज साहब, बाप की 40 में का एहतमाम किया है इसाले सवाब के लिए। और नेक औलाद वही है जो जिंदगी में भी माँ बाप की खिदमत करे, उनके इंतकाल के बाद भी उसे हमेशा याद करते रहे। बावफा वही है, अच्छा बेटा वही है, अच्छी औलाद वही है। नहीं तो अभी इसमें क्या कैटेगरी का है? एक बाल बच्चा वो है जो जिंदगी में भी माँ बाप की ठीक से खिदमत करता है, बाल बच्चा, और माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद भी ठीक ठाक ख्याल रखता है। और दूसरा कि दुनिया में तो ठीक ख्याल रखता है, मर गया खत्म हो गया, टेंशन से मुक्त। और तीसरा कि जिंदगी में तो ठीक से नहीं रखा लेकिन मरने के बाद में थोड़ा ख्याल रखता है। हाँ, ये तीसरा। इधर थोड़ी सी तवज्जो, मन अगर गदगद है थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार है। कोई लोग सो तो नहीं रहे? कोई अरे वो जोर से बोलो, सो तो नहीं रहे? थोड़ा हाथ उठा करके बताइए कितने लोग सो रहे हैं? अच्छा, 2-4 लोग हैं इसे जो सो रहे हैं, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। हाँ, लेकिन इतना तो है कि धर-धरों में जब सूतल आदमी हाथ उठाता है और जब कोई सुनेगा कि वहाँ सोया हुआ भी आदमी हाथ उठाता है तो बदर्जे औला जगा हुआ आदमी हाथ उठेबे करेगा। तो हाथ उठा के एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं कह रहा था जनाजे की नमाज देखिए, अभी कोई कहते नहीं ये मजलिस में जो आप आए हैं, हम आए,
हम लोग सोच रहे हैं इसलिए आए ताकि हम दुआ करें मरहूम मगफूर हाजी यूसुफ साहब को फायदा हो जाएगा, हम दुआ करेंगे उनकी मगफरत हो जाएगी। ये हाल सब सोचता है। अगर किसी के लिए भी जाता है, किसी के मिलाद की महफिल में जाता है, अगर किसी के तीजे में, किसी के 40वें में या दीगर मामलात में अगर इसाली सवाब की महफिलें हो, 10वां 20वां हो, तो 6वां ही हो, सालाना हो, तो मकसद हम क्या लेके जाते हैं कि हम दुआ करेंगे बेचारे का भला हो जाए। यही तक नहीं, बल्कि अगर जनाजा भी पढ़ते हैं, लोग जब सुनते हैं ना, लोग सुनते हैं कि फला का इंतकाल हो चुका है, तो लोग अपने कारोबार को बंद कर देते हैं, दुकान का शटर गिरा देते हैं, अपने खेत खलियान को छोड़ देते। कहाँ चले? जल्दी जल्दी जा रहे हैं फला की जगह। मैंने कहा क्यों जा रहे हो, क्या जरूरत है जाने की? मौलाना अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती मुशर्रफ साहब किबला वहाँ है, ये है अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक है, मौलाना अकबर साकी वहाँ पर मौजूद है, अब्दुल मन्नान जमाली है, ये लोग है, वो है, वो है, ये सारे उलमा है, ये सारे लोग हैं, फिर आपको जाने की जरूरत क्या है? तो क्या जवाब देते मालूम है? ये मौलाना जहांगीर आलम ओवैसी, हम इसलिए जा रहे हैं कि बेचारा बहुत भला आदमी था, बहुत नेक आदमी था, इसलिए जा रहे हैं, बेचारे के लिए दुआ कर देंगे, उसकी भला हो जाएगी। जनाजा पढ़ने जा रहे, नियत क्या? उसकी भला होगी। सब यही बोले, जवान ये बोले उसकी भलाई के लिए, जो चारपाई पे लेटा है, जो तख्त पे है, जिसकी जनाजा पड़ेगा ना, जवान भी बोले उसकी भलाई होगी, बूढ़ा भी बोले उसकी भलाई होगी, मौलवी बोले उसकी भलाई होगी। मैंने कहा सुन, भलाई उसकी होगी, उसके लिए जनाजे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो उसकी भलाई होगी, लेकिन याद रख उसके सदके में तेरी पहले भलाई होने वाली है। कहा कैसे? मैंने कहा दुआ याद है, जनाजे की दुआ, वो तो सबको तो याद ही होगी ना, दुआ याद है ना? हाँ, नियतिया ठिकाने न दोवे याद है, अल्लाह का फजल है, नियत भी याद है, दुआ भी है। क्या दुआ पढ़े? बड़ी मैयत की दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। जब भी कोई जनाजे की नमाज में हम और आप शरीक हुए, बड़ी मैयत बालिग की जनाजा और वो बड़ी मैयत की दुआ हम जब पढ़ते हैं, पहली तकबीर जब पढ़ते सनाए मैयत पढ़ते, दूसरी तकबीर होती है दुरूद पढ़ा जाता है, जब तीसरी तकबीर से फारिग होते फौरन लगे हाथ बड़ी मैयत की दुआ पढ़ी जाती है। और वो दुआ कौन सी होती? अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना। हम गए वहाँ हाथ बांधे, जनाजा सामने रखा, ये सफ़े भी, इससे पीछे भी सफ़े, उसके पीछे भी एक सफ़े, उसके पीछे भी एक सफ़े, ना जाने लातादाद लोग ये जनाजे में शरीक है, इतने लोग मौजूद है, और सबकी जुबान पे जितने उसमें कोई मुफ्ती भी है वो भी पढ़ता है अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना, कोई हाजी भी है वो भी पहले यही लफ्ज निकालता है अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना। अगर नमाजी है, मैदान जहाद का गाजी है, अगर वो मौलवी है, पीर है, फकीर है, मुरीद है, नमाजी है, मुक्तदा है, मुक्तदी है, जो भी है, सबकी जुबान पे यही दुआ अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना। मैंने कहा उस्ताजुल उलमा मुफ्ती कौम व मिल्लत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब किबला, आपका मैं मिस्ल शागिर्द, आप मेरे उस्ताद, आप मुझे ये दर्स देते कि आखिरकार गए थे जनाजे की नमाज पढ़ने, उसकी भलाई के लिए गए थे, लेकिन जुबान से सबसे पहला जुमला निकलता है अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना। उसका माना क्या होता है? उस्ताद गिरामी ने जवाब दिया, ये जहांगीर आलम ओवैसी, इसका माना होता है अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना। जब भी कोई ये दुआ पढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है ए अल्लाह, ए मौला, परवरदिगारा, इलाहुल आलमीन, हमारे सारे जिंदों की बख्शिश फरमा, हम जिंदों की मगफिरत फरमा, हम जिंदों की गुनाहों की मगफिरत फरमा, हम जिंदों की बख्शिश फरमा। गए थे किसके लिए? जोर से बोलो, गए थे किसके लिए? काम छोड़ करके गए किसके फायदे के लिए? मुर्दा पके जो उसका फायदा हो जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद सबसे पहले क्या कहना है? अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना, ये अल्लाह हम जिंदों को बख्श दे। पता चला जनाजे में गए हो ना, तो
तो उसके नाम से गए तो उसके लिए फायदा होगा, लेकिन वहां जाने के बाद उसके तवस्सुल से तुम्हें सबसे पहले फायदा हासिल होने वाला है। ऐसी जब जलसे में आए कोई कहता फला के बाप का जो है 40वां जा रहे हैं, कुछ दुआ हुआ कर देंगे। सुन, उनकी भलाई बाद में होगी, जब आप सुभान अल्लाह कहोगे फिर उनके जानिब ये सवाब ट्रांसफर हो जाएगा, उसके सवाब की नियत से कहोगे तब उनको भलाई मिलेगी, लेकिन उससे पहले भलाई सुभान अल्लाह कहने वाले को अल्लाह अता फरमाता है। पहले बड़ाई जो सुभान अल्लाह कहता है खुदा की पाकी बयान करता है। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, नेक मजलिस में, नेक मजमे में हमेशा जब सुनो तो ऐसी मजलिसों में आने की कोशिश करो। मिलाद की महफिल जहाँ कहीं हो, ये नहीं तो दावत दिया कैसे जाएंगे। अरे मिलाद की दावत का जरूरी है, खाने की दावत नहीं दिया मत दे, नहीं जाइए, नहीं खाइए, लेकिन अगर मिलाद की दावत नहीं है, रास्ते में गुजर जावे, देखे मिलाद है, थोड़ी देर बैठ करके सुन लो। इसीलिए तो बहुत पुरानी रिवायत आपने सुनी है, जो बहुत बार बार आपने सुना है कि मेरे आका ने फरमाया ये मजलिस जो होती है अल्लाह और उसके महबूबीन की जिक्र की जो महफिल होती है, जन्नत की कियारियों में से कियारी हुआ करती है। थोड़ी देर जन्नत की कियारी में बैठ जाया करो, फिर उसके बाद हमें जरूरी नहीं है कि दावत दे तभी मिलाद में आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, नेक है। ये पहले बताइए कि धरधरों का आदमी यहाँ कितना है, इस गांव का, इस गांव का सब यही का है, सब यही का है। तो मास्टर साहब तोर जोर ना को हो दुनिया में ना हो। अब एक जो भी है वो भी यही क्या, क्या कोई रिश्तेदार ना है, ले दे करके एक ही मुफ्ती साहब हैं। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए और हमारे इन बुजुर्गों की दुआओं के साए तले जिंदगी गुजारने की मौला तू तौफीक और रफीक अता फरमा, अमले खैर की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों को दुनिया और आखिरत की फिक्र में अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौत सबके लिए, मरना सभी को मरना, अरे जोर से बोलो मरना, जोर से बोलो मरना। कि बुलबुलो याद रखी लो चमन से, बुलबुलो याद रखी लो चमन से, ये आशियाना उठाना पड़ेगा। खूब घमंड कर ले अपनी ताकत पर, अपनी दौलत पर, और बिलखुसूस आज के दौर में जो घमंड है से किस पे जाने, बापूत पर। बापूत बुझते हैं? हाँ, अगर कहीं 8 बापूत है तो गहना खेत बकरी ये है, चल रहा है, हाँ चल रहा है, घमंड कर ले, लेकिन सबको उसी मिट्टी में समाना है, सबको उसी मिट्टी में जाना है। कि बुलबुलो याद रखी लो चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। बुलबुलो याद रखी लो चमन से। माशाल्लाह माशाल्लाह, कारी अब्दुल रशीद साहब, अल्लाह जल्ला शानुहु इनकी उम्र में और मजीद बरकतें अता फरमाए। इनकी भी आवाज बहुत अच्छी है। अब जब ये पढ़ते थे तो हम लोग नहीं पढ़ते थे, आज हम पढ़ रहे हैं और ये जब सामने आ गए तो हमको भी लग रहा है कि ना पढ़े, लेकिन इजाजत हो तो पढ़े, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इनका तो क्या कहते हैं लक़ब ही मिल गया था, नायबे महबूब फैजी। बहुत कौन शायर का नकल नहीं कर लेते थे, अंदाज बहुत अच्छा है कारी अब्दुल रशीद साहब, अल्लाह सलामती अता फरमाए। मैं ये मिसरा पढ़ा हूँ, दूसरा मिसरा पढ़ के एक शेर मुकम्मल करता हूँ, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। कि बुलबुलो याद रखी लो चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। कि बुलबुलो याद रखे लो चमन से, पड़ेगा। जिस घड़ी कारी मिनाज साहब है कि चलेगा, जिस घड़ी
उठ गया आबुदाना, जिस घड़ी उठ गया आबुदाना, छोड़ कर सबको जाना पड़ेगा। जिस घड़ी उठ गया आबुदाना, छोड़ कर सबको जाना पड़ेगा। ये 4 दिन की है ये जिंदगानी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। कौन कहता है जिसको हम कांधा पे लेके चलते हो, कांधे पे लेके जाने वाले, मेरे दाएं बाएं पीछे चलने वाले, ये मैं जा रहा हूं लेकिन सुन। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी, कि 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। जिसे उठा के कांधे पे ले जा रहे, वो कहता आज मैं जा रहा हूँ जहाँ से, आज मैं जा रहा हूँ जहाँ से, कल तो तुमको भी जाना पड़ेगा। जिस घड़ी उठ गया आबुदाना, छोड़ कर सबको जाना पड़ेगा। अल्लाह जल्ला शानुहु की बारगाह में दुआ मौला, इस फकीर ने जो गुफ्तगू की उसमें अगर कोई आमदन या सहवन गलतियां हुई होगी मौला तो दरगुजर फरमा, माफ फरमा। तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। कल मैं हक का विर्द करके